हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक हमारा इकाई का अंक। इकाई अंक। तो इकाई का अंक पढ़ाएंगे आज, और सभी इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आता है इसमें से, इकाई का अंक पूछने के लिए आ जाता है एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम में इकाई का अंक देखने को मिला है कि इकाई का अंक बताइए। जैसे 8, 5, 7, 6, 9, ये कोई संख्या है। ये एक संख्या है। इसमें इकाई-अंक पूछ ले रहे कि इकाई-अंक क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है। तो इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, इस ओर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से ऐसा होता रहता है। ठीक है। तो इकाई का अंक सबसे फर्स्ट वाला होता है, वही इकाई का अंक कहलाता है। तो इसमें पूछने लगे इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसमें? 9। ये आंसर। इस तरह से कुछ नहीं है इन सवालों में, बस थोड़ा सा समझना है। और इतनी अच्छी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको तो भूल नहीं पाओगे। बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास एक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, 5, 4, 9, 3 प्लस 8, 4, 2, 3, इस तरह से आ जाता है। तो पूछ लेगा इसमें इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक बताना है हमें, क्या होता है देखेंगे। इधर से गिनती शुरू करते हैं। इकाई, तो इकाई हमारा कितना हो गया? 3। इसमें इकाई कितना हो गया? 1। तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो हम इन्हें सभी को नहीं जोड़ेंगे, सभी को नहीं जोड़ेंगे। अगर सभी को जोड़ते हैं तो 5, 4, 9, 3, 8, 4, 2, 3, इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़कर जो आएगा उसे लिखेंगे। कितना है? 3 और 3 6, 9 और 2 11। कहाँ से लगा? 1, 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 5 13। तब पता, इन्हें दोनों को जोड़ोगे जब पता चलेगा तुम्हें इकाई का अंक कितना है? 6। नहीं जोड़ना, डायरेक्टली दोनों में देखेंगे। इधर इकाई का अंक क्या है? इस वाली संख्या में इकाई का अंक क्या है? 3। और इस वाली संख्या में कितना है इकाई का अंक? 3। इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 प्लस 3 कितना हो गया? दोनों को जोड़ के 6। तो 6 क्या हो गया? इकाई का अंक। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 7, 4, 8, 5 प्लस 6, 3, 4, 2। और इसमें से घटवा भी सकता है कोई सी संख्या। 2, 3, 4, 1। ये ऐसे पूछ लेगा कि इकाई का अंक बताइए। तो आप पहले इसे जोड़ोगे, फिर इसे जोड़ोगे, फिर तब इसे घटाओगे। इतना सारा नहीं करना है, क्योंकि आप करने लगोगे 4, 8, 5, 6, 3, 4, 2, फिर इन्हें जोड़ोगे। 7, 8, 4, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4, 3, 7 और 1 8, 7, 6, 13 और 13 का 3। आपने इन दोनों को जोड़ लिया। जब जोड़ के दे, अब ये वाली संख्या इसमें से घटानी है। 2, 3, 4, 1 लिखोगे इस तरह से। 7 में से 1 घटाया 6, इधर से धाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 4 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे। यहाँ बचा 7। 7 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। यहाँ बच गया हमारा 3। 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो जब इकाई का अंक पता करेंगे कितना आया? 6। ऐसे नहीं करना,
ऐसे नहीं करना, बस इसमें इकाई अंक इसमें देखो, फिर दूसरी वाली संख्या में देखो, फिर तीसरी वाली संख्या में देखो। इसमें इकाई अंक कितना है 5 और इसमें 2। 5 और 2 को इन्हें जोड़ लेंगे, 5 और 2 को जोड़ लेंगे और 1 हटा देंगे। 5 और 2 7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6। तो हमारे पास इकाई अंक कितना आ गया 6। इस तरह से करना है, इतना नहीं करना किसी को भी आप, बस इस तरह से देखना है कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, दूसरे में इकाई अंक देखेंगे, तीसरे में इकाई अंक देखेंगे, बस उसी के अनुसार कर देंगे। अब कुछ हमारे पास एक पूछ लेता है कभी गुणा में, तो देखेंगे 2 4 की गुणा कराने लगे वो 3 5 5 नहीं लिखेंगे इधर, 2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से तो क्या करोगे आप 24 गुणा 24 और 32 की क्या करेंगे गुणा कर देंगे। आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, और गुणा नहीं करनी, हम इससे आसान तरीका बताएंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 3 करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 8 4 2 6 और 1 7। इकाई अंक कितना हुआ हमारा 8 हुए थे। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसमें इकाई अंक लेना है कितना 4 और इसमें इकाई अंक कितना है 2। बीच में किस चीज़ का निशान है गुणा का निशान है, तो हम क्या कर देंगे इसके आपस में गुणा कर देंगे। 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे करना है आपको। 4 इकाई अंक लेंगे और दूसरे में इकाई अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो ये नहीं करना आपको, ये करना है। जैसे और करके बता देते हैं हम आपको, देखो 8 4 6 9 गुणा 7 5 3 4, ये संख्या है। तो इनकी गुणा करोगे आप, करते रह जाओगे एग्जाम में, मगर सवाल नहीं हो पाएगा। बस क्या देखेंगे पहली वाली संख्या में इकाई अंक देखेंगे, इकाई का कितना है 9, 9 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह गुणा। दूसरी वाली संख्या में कितना है इकाई अंक 4 गुणा 4, 9 चौक 36, इसमें इकाई अंक कितना आया 6, तो इकाई अंक कितना हो गया इकाई अंक 6। इसे यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से करने होते हैं। इसके आगे अगर संख्या दे देता माइनस के कुछ भी देते हैं 4 8 5 इस तरह से, तो इकाई अंक हम 5 ही लेना है, तो माइनस के 5 ही करते हैं। माइनस के 5, 6 में से 5 घटाए तो कितना बचता 1। इस तरह से इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इकाई अंक निकालने में, ठीक है। आसान सरल तरीका, देखो एग्जाम देना है हमें, हमें इतिहास नहीं लिखना, हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। शॉर्ट तरीके से करेंगे और शॉर्ट तरीके से करते चले जाएंगे और अपना काम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम आपको एक अच्छी सी ट्रिक और बता दे रहे हैं, आपको देखने आए। पहला पॉइंट, 0 की घात अगर कोई सी भी संख्या है, 0 की घात कोई भी संख्या है, तो आपके पास उसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। क्या होगा इकाई का अंक 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, किसी संख्या यानी कोई भी संख्या ले लो, एक संख्या के ऊपर कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई का मान 1 होगा हमेशा। 1 की घात कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसका इकाई का मान 1 ही होगा हमेशा। कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट 6, ये हमारा 6 की घात कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए तो भी इकाई का मान हमारा क्या होगा 6 होगा। जीरो की घात कोई कितनी बड़ी संख्या हो जाए तो इकाई का मान कितना रहेगा 0 रहेगा। 1 की कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 6
6 की पावर यानी कि 6 की घात कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसका मान भी 6 ही रहेगा, यानी कि इकाई का मान 6 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दो या 8 की घात 2 या 8 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई का अंक 2 या 8 की घात, यानी कि 2 की घात हो या 8 की घात हो, कुछ भी घात हो, वो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो उस विभाजित होने के बाद पूर्णतः विभाजित होता है तो इकाई का अंक होगा हमारा 6। कितना होगा इकाई का अंक? 6 हो जाएगा। ठीक है, सभी समझेंगे, इधर जितने ही बैठे हैं सभी समझेंगे। नेक्स्ट, अब आता है हमारा 3 या 7 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई का अंक, और इकाई का अंक कितना होगा हमारा? 1 होगा। कितना होगा? 1। शॉर्ट में अपना याद रखेंगे इन चीज़ों को, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको सवाल करने में बहुत मदद मिलेगी इनसे। 3 या 7 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो समझो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। बाकी और हम बताएंगे अगर विभाजित नहीं होता है तो जो शेष बचता है उस शेष को इनकी घात लिख देंगे और जितना शेष आएगा उतनी बार मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। ठीक है, जीरो का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का रहा है। कितना? 5 का। अगर 5 की घात 5 की घात, देखो छोटा है बोर्ड हमारा, इस वजह से अभी इतनी सुविधा नहीं है, छोटा बोर्ड है तो छोटा लिखा जा रहा है थोड़ा सा, तो पूरा टॉपिक नहीं आएगा इसमें। तो मैं बोल रहा हूँ अपने आप, 5 की घात अगर विषम है, क्या है? विषम है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, विषम है, विषम, और ये सम। 5 की घात अगर विषम है और सम है तो क्या आएगा बच्चों? बताइए सभी बच्चे, बताओ क्या आएगा? आपको तो पढ़ा रखा है, बताओ, सब बताओ। 5 की घात विषम है और सम है तो क्या आएगा बताओ? 5 की घात अगर विषम है तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। और सम है तो कितना आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। बस इतनी सी बात है, उड़ा दोगे सवाल को। 5 की घात विषम है तो 5 आएगा और 5 की घात सम है तो 0 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, छोटा ही है। 4 की घात 4 की घात 4 की घात अगर विषम है तो कितना आएगा? इकाई का मान, इकाई का अंक 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? इकाई का अंक 4 आएगा। और सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा।
इकाइकांक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर सम है तो इकाइकांक 6 आएगा। सभी को समझ में आ रही है, आ रही है नहीं? बहुत अच्छे से इधर देखेंगे सभी, पूरा होल भर रहा है हमारा ये पढ़ाते टाइम बच्चों का। तो इधर देखें, बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को रेस्पॉन्स मिलेगा इसमें, और हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 से 9 तक ही होता है बस। 0 हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना बचा हमारे पास, 9 बचा। 9 की घात, 9 की 9 की घात अगर विषम है और सम है तो क्या आएगा बच्चों, बताओ आप, ये बताएगा। 9 की घात विषम है तो 9 आएगा, वेरी गुड। अगर 9 की घात सम है तो क्या आएगा, 9 की घात सम है तो 1 आएगा, वेरी गुड बच्चों। देखो ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे हुए, बहुत अच्छे से बताते हैं, अच्छे से तैयारी करा रखी है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब पाएँ। बस ये एक ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया आसान तरीका ये है क्वेश्चन करने का, इकाइकांक निकालने का। इसका आगे और कुछ नहीं है, बस ये याद कर लो। इकाइकांक दाएं दिन ऐसे एकदम बता दोगे कि क्या होता है इकाइकांक। जिसकी घात 0 हो, 0 की घात कोई भी संख्या हो तो 0 इकाइकांक। 1 की घात कितनी बड़ी संख्या आ जाए तो भी इकाई का मान 1 होगा। 6 की घात कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए A to Z तो भी इकाई का अंक 6 होगा। 2 या 8 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो हमारा अभी ने बताया आपको 6 होगा इकाई का अंक। 3 या 7 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई का अंक हमारा ये होगा। बताओ बच्चों, सही है नहीं सही है, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, ओके। अब आपको हम सवाल बताएंगे, ये अभी लिखिए रहने देते हैं और सवाल देखेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, इधर क्वेश्चन आ जाता है जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 55 में इकाई का अंक। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखे है कुछ, आप सोचोगे कि मास्टर ने क्या लिख रखा है। ये क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये क्वेश्चन हमें आपको कराने हैं। कभी आपको ये आ जाता है कि फैक्टोरियल 0 में इकाई का अंक कितना होगा, तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखेंगे हमेशा ये बात, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। एग्जाम में फैक्टोरियल इस तरह से नहीं देते, फैक्टोरियल इस तरह से देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ होता है, जैसे कि 9 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा सोचे समझेंगे नहीं, अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आप सभी को। इसी तरह से तैयारी करते हुए लेके चलेंगे हम बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन है हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 55 में इकाई का अंक, यानी कि यहाँ तक इकाई का अंक बताना है। अब 1 की गुणा 2 से करो, 1 दूनी 2, 2 की गुणा 3 से करो, 2 से 6, 6 की गुणा 4 से करो, इस तरह से करते चले जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ थोड़ी सी गुणा करके देख लेनी है। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 आ गया। फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, इस तरह से आगे को चल रहा है ये क्रम। तो 4 से की गुणा हम 4 इकाई का अंक 4 ही ले लेंगे। 4 की गुणा हम 5 से कर देंगे, 4 पंजे 20, 20 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हमारा 0, 5। इस तरह से करेंगे, इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 24 आ गया, 24 में 24 की गुणा 5 से मत करो, इकाई का अंक ले लो सिर्फ 4। 4 की गुणा हम 5 से कर देंगे, 4 पंजे 20, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 0। 0 की गुणा 6 से करोगे तो कितना आता चला जाएगा, 0 ही होता चला जाएगा। किसी संख्या की गुणा अगर हम
जीरो से करते हैं या जीरो की गुणा किसी संख्या से करते हैं, वो क्या हो जाता है, सब कुछ जीरो कर देती है वो संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसी तरह से, मिटा देंगे हम इसको। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, बोर्ड पर देखेंगे सभी, ध्यान पूर्वक देखेंगे भैया, साइड में बैठे हो आप, अच्छे से देखो। गुणा 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डॉट डॉट 89 में इकाई, इसमें इकाई अंक बताना है। तो इकाई का अंक हमने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि 81 गुणा 82 से करोगे, और जो 82 से गुणा करके आएगा उसकी गुणा 83 से करोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, गुणा भाग भी करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा पेपर पे। तो सबसे आसान तरीका देखेंगे, इकाई का अंक इसमें कितना है, 1, और इसमें 2, इसमें 3, अभी बताया था हमने, क्वेश्चन बताया था। इसी तरह से 84 आ जाएगा गुणा 85 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक ले लेंगे, सबका इकाई इकाई अंक ले लेंगे। एक की गुणा 2 से करेंगे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, और 6 चौक 24, और 4 की गुणा कर देंगे 5 से, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20, तो इकाई अंक इसमें कितना हो गया, 0 हो गया। इकाई कितना, 0, लो इसमें भी 0 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये उड़ा दो सवाल को। अभी ट्रिक से बताएंगे, थोड़ी सी ट्रिक है ये, घाट वाली ट्रिक लिखवाई है, देखना आप, हम आपको इतने अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करा देंगे, कोई नहीं करा पाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 3 की घात 5। अब हम इसको इस तरीके से भी कराएंगे जो हमने लिखाया है, और हम आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे कि हाँ इस तरह से क्या होता है। तो किसी भी संख्या को देखो, अभी तो छोटी संख्या दे रखी 5, तो इसे 3 को 5 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 बार हो गया, सही। अब आ जाता 50 बार, तो 3 को 50 बार थोड़ी ना लिखते रहते कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो लिखे रहे होगा गुणा गुणा में। तो हम बता रहे हैं एक तरीके से, वो भी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसमें इकाई का अंक 7 आ गया, 7 तिया 21, 21 इसमें 1 आ गया, 1 तिया 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसमें हम लिख देंगे इकाई अंक 3 आंसर। ठीक है, अब हम अपने इस वाले टॉपिक, इस वाली चीज से बताते हैं, 3 या 7 की घात, 3 या 7 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई का अंक 1 होगा। तो ये 4 से तो बड़ा ही है 5, तो 5 को भाग दे लेंगे 4 से, तो 4 ही का ना 4, कितना बचा, थोड़ा बुरा नहीं कटा है तो, और इसमें क्या रहा, पूर्णतः विभाजित हो तो तभी इकाई का मान 1 होगा, अंक 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब इसमें शेष कितना बच गया हमारा, 1। ठीक है, अब जो शेष बच जाता है, जो शेष बच जाता है उसे इसकी घात पे लिख देते हैं। इकाई इकाई अंक सेम 3 ही है, तो 3 की घात क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब 3 की गुणा 1 बार करेंगे तो 3 ही का ना 3 आ जाएगा। देखो बच्चों, लग गया नहीं लग गया, ये हमारा फॉर्मूला बेहतरीन, समझ में आया आपको। नेक्स्ट बताएंगे, इनसे बड़ा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, थोड़ी संख्या बड़ी ही लेंगे आपका। नेक्स्ट है हमारे पास 3 की घात 126। देखो भाई 126 लिए हम, 3 की घात 126। अब 3 को लिखेंगे 126 बार, कितनी बार, 126 बार, लिखते चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे लिखते चले जाएंगे, बोर्ड भर जाएगा, कापी भर जाएगी, मगर गुणा ना होगी। ठीक है, देखो बच्चों, थोड़ी सी
अभी व्यवस्था इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है क्योंकि अभी लाइट चली गई थी और इस वजह से क्लास को रोकना पड़ गया था, तो थोड़ा बीच में से। तो 3 की घात 126, 3 को 126 बार लिखोगे तो परेशानी होगी, लिखने में भी दिक्कत होगी, बोर्ड भर जाएगा, काफ़ी भर जाएंगे, मगर क्या होगा, गुणा नहीं हो पाएगी। हो गई गुणा तो बहुत टाइम समय बीत जाएगा, इतना तुम्हारा पेपर हाथ में से ले लिया जाएगा। तो हम इसमें शॉर्ट तरीका लाए थे हम आपके लिए। 3 या 7 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई एक होगा। सीधी सी बात है, 4 से भाग दे दो इसको। 126 को 4 से, 4 × 12 6 होता है, 4 × 4 कितना बच गया शेष? पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, फिर भी कितना बच गया शेष? 2 बच गया। अब इस शेष को हम इस 3 की घात कर देंगे, 3 की घात 2, तो 3 × 3 इस तरह से तो हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, और 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा? 9। जब तुम्हें पता चल जाएगा कितनी घात आ गई 2, डायरेक्टली तुम ये नहीं लिखोगे 3 × 3, यानी कि मन में सोच लोगे माइंड में अपने 3 × 9, तो इकाई कितना आ गया? 9। बेहतरीन। समझ में आया? समझ में आया बच्चों सबको? अरे समझ में आया नहीं? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आप हमारा एक संख्या और लाए हैं हम आपके लिए। 139 की घात है वो, 139 की घात 540। 540 अब इकाई कितना है इसमें? 9। तो 9 वाला फॉर्मूला देखो, 9 इकाई, 9 की घात क्या है? 9 की घात, ये क्या है? 9 की घात विषम है तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा। तो घात पहचान लो बस, क्या है भैया, घात देख लो। सम और विषम हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसी वजह से हमने आपको सम और विषम पढ़ाया था। कुछ तो सोच रहे होंगे मास्टर क्या पढ़ा रहा है, मगर ये चीज छोटी छोटी चीज बीच में आ जाती हैं तो पता होना चाहिए। जैसे कि सम और विषम पता होना चाहिए, ये कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। क्यों? क्यों हम भी बताएंगे क्यों है, हम ही बताएंगे क्यों है। 540 2 से भाग दे देंगे, जो 2 से कट जाती हैं वो सम होती हैं, और जो 2 से नहीं कटती वे विषम होती हैं। तो 2 से काट के देख लेंगे, 2 दूनी 4, 1, 2 सत्ते 14, कट गए पूरे पूरे, काम खत्म। और क्या? तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? डायरेक्टली लिखेंगे भाई, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे? ऑप्शन। सम कितना है? सम है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसमें? 1। 139 को इतनी बार कहाँ लिखोगे, बोर्ड भर जाएगा, काफी भर जाएगी, मगर सवाल नहीं होएगा। ये देखो, देखो भाई बच्चों, ये सभी को याद करना है, और कितने अच्छे से सवाल हो गया, मिनटों में लगा दोगे। सम विषम का पता होगा तो आप एकदम क्वेश्चन उठाएंगे, वही हमें सर ने ये बताया था, तो आप लगा दोगे इकाई का अंक 1। गुड। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट, 538 की घात 630 प्लस 935 की घात 820 प्लस 137 की घात 132 में इकाई अंक, में इकाई अंक। अब बताइए, इतनी बार घात 630 बार इसे लिखते रह जाओगे, लिखते रह जाओगे, मगर पता नहीं चलेगा कहाँ से और था और कहाँ एंड होया। तो हमने आपके लिए जबरदस्त ट्रिक लाई है, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है? बहुत शानदार ट्रिक है। इकाई अंक कितना है? 8। 8 8 की घात 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, यो देख लेंगे। ये 4 से विभाजित हो जाएगा पूरा, इधर को देख लेंगे, ये अपने मन में देख लेते हैं, इतने तो जानते सभी बच्चे। 4 से, फिलहाल हम जिसमें नहीं आती भाग भी हम उसको बता रहे हैं, बहुत अच्छा। 4 × 4 1 बच गया। 4 × 4 6 में से 4 घटाया 2, 3, 4 पंजे 20, 0, कितना आ गया? 3 बचा, 4 7 28,
शेष कितना बचा हमारे पास? 2। कितना बचा? 2। तो यहाँ लिख देंगे 8 की घात 2। इकाई अंक हमारा 8 है। बेहतरीन, बहुत अच्छे से बताएंगे हम आपको। 5, 5 की घात, 5 वाले में फॉर्मूला क्या बताया था? सम और विषम बताया, याद रखें। जिस 5 की घात अगर सम है तो 0 आएगा, और विषम है तो 5 है। तो देखो भैया, 5 की घात हमारी ये सम है विषम? 2 से कट जाएगी, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 0 ऐसी 2 से कट गई। तो हमारी सम है, तो 5 की घात अगर सम है तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 प्लस 7। 7 वाला नियम हमने बताया था, 3 और 7 का पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इकाई अंक 1 होगा। तो 4 से इसे डिवाइड करके देख लेंगे 132 को। 4 से 12, 1 बचा 2, 4 से 12। और क्या शानदार, 4 से कट गया। तो डायरेक्ट लिख देंगे इकाई अंक कितना होगा इसमें? 1। कितना लिख देंगे इकाई अंक? 1 लिख देंगे डायरेक्टली। 8 की घात 2 है तो 8 गुणा 8, 8 है 64। कितना? 64 प्लस 1, 0 हट जाएगा। इसे इकाई को जोड़ेंगे, इसे 1 को जोड़ेंगे, 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 5। सीधी सी बात है, आप यहीं कैंसिल कर दोगे सवाल को करके, पेपर में यहीं समाप्त। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे ना सवाल क्वेश्चन करने की, तो मिनटों में उड़ा दोगे सवाल को। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की घात 32 और 32 की घात भी 32 और फिर 32 की घात 32। अब करो भाई, कैसे करोगे? इसे 32 बार लिखोगे या इसे 32 बार लिखोगे? पता नहीं चल रहा ना कि किसे 32 बार लिखोगे। तो हमने अभी आपको नियम लिखवाया है, एक ट्रिक। 6 की घात चाहे कितनी भी संख्याएं हों, कितनी भी हों, तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। इकाई अंक मिनटों में कर दोगे एग्जाम में जाते ही, कुछ नहीं देखने के, आंख मीच के टिक लगा दोगे। क्या इसका आंसर ये है। नेक्स्ट 19 की घात 144। अब 19 को भैया बच्चों 19 को 144 बार लिखोगे तो काफ़ी पन्ने भरने बाकी हैं, और कुछ नहीं है। तो इकाई अंक इसमें कितना हमारा? 9 है। कितना है? इकाई अंक 9 है। तो हमने आपको बताया था 9 की घात वाले में सम और विषम देख लो। घात कैसी है? वो सम है, तो सम में इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। बस डायरेक्टली आंख मीच के लगा दोगे, इकाई अंक बराबर 1 आंसर। ठीक है, इस तरह से। और एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ, कभी कभी आ जाता है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सभी को। देखेंगे इधर 3 की घात फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 तो ये हमारा फैक्टोरियल है। इसे पेपरों में इस तरह से मिलता हो, 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का चिन्ह है ये। तो देखो इसे फैक्टोरियल को किस तरह से लिखते हैं, फैक्टोरियल 4 को किस तरह से लिखेंगे? देखो 4 को भाग लिख लेंगे फैक्टोरियल 3। ठीक इस तरह से, यानी कि इस संख्या को बाहर निकालते रहेंगे और एक संख्या को कम करते रहेंगे फैक्टोरियल के अंदर। तो इसी तरह से होता है 4 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 ही का ना 24। तो इकाई अंक कितना आ गया इसमें? 4। कितना आ गया? 4। अगर इसमें 5 होता, कितना होता? 5 फैक्टोरियल 5, तो 5 कर देते, 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
5 चौक 20, कितना आ गया, इकाई अंक 0, 0 की गुणा किसी संख्या से करते हैं तो कितना आता है 0। तो फैक्टोरियल में कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए अगर कोई 4 से आगे तो उसका इकाई का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे आपको। सभी अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत शानदार ज़बरदस्त है ये, कभी भी क्वेश्चन को इटकने नहीं देगी ये ट्रिक। थैंक यू।